तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो देख सकते हैं बेटा, जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स, प्रोबेबिलिटी। यहाँ आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी को हम लोग बेटा वन शॉट वीडियो में पूरा कवर करेंगे और साथ ही इसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस चैप्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप देखिए कि आप जानते हो ये चैप्टर आपके 9th में भी था, 11th में भी था और 10th में भी था और इवन ये आपका 12th में भी होने वाला है। तो अगर अभी आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझोगे तो आपका 12th का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसमें हम बहुत सारी नई नई चीजें समझेंगे, लाइक व्हाट इज इवेंट, ठीक है, व्हाट इज इनिशियल इवेंट, व्हाट इज एग्जॉस्टिव इवेंट, कई सारे ऐसी चीजें जिनको अभी आप नहीं जानते हो। 10th और 9th की जो प्रोबेबिलिटी थी और जो ये प्रोबेबिलिटी है, इसमें बेटा क्वाइट चेंजेस हैं, कई चीजें जो इसमें नई आ जाती हैं, उनको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स डू स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा हम लोग समझेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सब बच्चे अब बोर्ड पर ध्यान दें कि पहले ये जानो कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी है क्या? बेसिकली किसी चीज का जो चांस होता है, संभावना। प्रोबेबिलिटी को अगर हम हिंदी में पूछते हैं तो क्या बोलते हैं? संभावना। किसी चीज की संभावना जो है उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लाइक अब आप मन से पढ़ोगे या बिना मन के पढ़ोगे, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। आप जो है कल कहीं घूमने जाओगे नहीं जाओगे, ये भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आज ठंडी होगी आज गर्मी होगी, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली हम लोग डेली लाइफ में बहुत जगह यूज करते ही करते हैं, राइट। और साथ ही साथ हम ये भी ध्यान देते हैं, ये भी जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसको बेटा हम लोग फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए हमारे पास पॉसिबल आउटकम और पता होना चाहिए टोटल आउटकम। जैसे कि बेटा प्रोबेबिलिटी का जो सबसे बेसिक, प्रोबेबिलिटी का जो सबसे बेसिक जो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, वो क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। बेटा ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला है जो कि हम लोग पढ़ते आए हैं और हालांकि यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में क्या पढ़ने वाले हैं? टोटल आउटकम। ठीक है, अब इसमें जो हम लोगों को ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है वो बस इतना ही पढ़ाया जाता है और कुछ नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। इवन आपने 10th में जब स्टार्ट किया होगा चैप्टर तो बस ये फॉर्मूला पढ़ा होगा और आप सीधे एक्सरसाइज पे कूद गए होगे कि चलो आपको एक्सरसाइज लगाने स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आज आप जानोगे कि इसमें इतनी थ्योरी भी होती है। यहाँ इसमें हम लोग इतनी theory पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग जानते हैं व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो टर्मोलॉजी पे आते हैं। किसी चीज की टर्मोलॉजी नहीं समझोगे तो वो चैप्टर भी समझ में नहीं आने वाला, ये जान लो। टर्मोलॉजी क्या होती है? जैसे हमने इंग्लिश में पढ़े थे, व्हाट इज फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एलआर, लेटेस्ट रेक्टम, सब पढ़ा था कि नहीं बेटा? ये सब हम लोग टर्मोलॉजी पढ़ते थे कॉनिक सेक्शन में। इसी तरह इसकी भी चैप्टर की अपनी कुछ टर्मोलॉजीज हैं और टर्मोलॉजी में सबसे पहले जो आती है वो आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो ये समझो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बेटा एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। अगर आपने कोई भी प्रयोग किया, सपोज दैट आपने एक कॉइन को लिया और टॉस किया, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। एक डाइस को थ्रो करना भी एक्सपेरिमेंट है। बट अब इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं? व्हाई डज वी कॉल्ड इट रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए बेटा, जैसे कि आप कभी भी डाइस को थ्रो करोगे तो आपको पता है कितने आउटकम आएंगे। एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, राइट। सिक्स सेवन एट तो आएगा नहीं। कॉइन को टॉस करने पे क्या आउटकम आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो तुमको टोटल आउटकम पता है ना क्या आ सकते हैं? ये छह ही तो आएंगे, छह के अलावा सात आठ तो होगा नहीं। और हेड या टेल आएगा, दो ही आउटकम आएंगे, तीन तो आएंगे नहीं। तो जब आपको टोटल आउटकम तो पता हो लेकिन पॉसिबल आउटकम ना पता हो, अब मैंने कहा कि आपने कॉइन को टॉस किया, कॉइन हवा में है, मैं कह तुम आप बता पाओगे कि एग्जैक्ट हेड ही आएगा? नहीं, अब हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो वह पॉसिबल क्या है ये नहीं बता पाओगे। टोटल आउटकम तो तुमको मालूम है लेकिन क्या नहीं मालूम? यस, क्या नहीं मालूम? पॉसिबल क्या है उसमें, तुरंत कौन सा है। कोई सर्टेन नहीं है कि यही आएगा। पासे को थ्रो किया आपने डाइस को और पासा भी हवा में है, क्या आप पहले प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस पे वन आएगा? नहीं, इस पे टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है। तो जब आपको टोटल आउटकम पता हो लेकिन पॉसिबल आउटकम नहीं पता हो, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लेकिन अगर सपोज दैट मेरे पास एक कॉइन है जिसके दोनों तरफ हेड है, इधर भी हेड है, लेफ्ट में भी, राइट में भी हेड, और कॉइन को टॉस किया, अब बताओ क्या आएगा उस पे? तुरंत बोलोगे हेड ही आएगा क्योंकि दोनों साइड हेड है। तो क्या ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इसमें आपको पॉसिबल आउटकम और टोटल आउटकम तो सेम ही है ना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें आपको पॉसिबल आउटकम ना पता हो, नहीं पता होता, उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है कि नहीं बेटा?
बोलो समझ में आया? रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को, इसलिए हम जब क्वेश्चन लगाते हैं तो हमारे ये वर्ड हमेशा आता है रैंडमली। एक बैग है जिसमें से एक बॉल निकाली गई रैंडमली। अब वो बॉल रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है, जिस भी कलर की, मल्टी कलर में। बात समझ में आई? ये क्लियर है सब बच्चों को? बोल दो हाँ। Yes, random experiment total clear. The experiment in which we know the total outcome but we don't predict the possible outcome. Call the random experiment. Just ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इवेंट। अब आते हैं इवेंट्स पर। अब ये इवेंट क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है किसी चीज की घटना। बेटा इवेंट का मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो होती है घटना। इवेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी, आपने पासे को थ्रो किया, पासे पर कोई नंबर आया, ठीक है, 6 आया, डाइस पर 6 आया, तो 6 आना भी एक इवेंट है ना? अगर आपने कॉइन को थ्रो किया और कॉइन पर हेड आया, जो हेड आया ये भी एक इवेंट है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा एक कोई ना कोई इवेंट है। समझ में आया बेटा? एवरीथिंग इज इवेंट। अब इवेंट के टाइप्स होते हैं अपने अपने, ठीक है ना? इवेंट्स के अपने अपने टाइप्स होते हैं। चलिए मैं आपको टाइप्स बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा सिंपल इवेंट। ठीक है, सबसे पहला जो इवेंट है बेटा वो हमारा कौन सा इवेंट है? सिंपल इवेंट। जैसे नाम से ही लिखा है सिंपल। सब बच्चे ध्यान से समझो सिंपल इवेंट क्या होता है। बेटा ऐसा इवेंट, ठीक है, स्पेलिंग का, ठीक है, जैसे इवेंट और स्पेलिंग, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्सपेरिमेंट। और ये अब पढ़े हम लोग इवेंट। बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहले ये जान लेते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, तुम्हें टोटल आउटकम पता होता है। जैसे कि मान लिए मैंने आपको बताया कि हमने एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को जब थ्रो किया तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब क्लियर? अब मैंने कहा कि डाइस पे आपने थ्रो किया और आया क्या उस पर? आया क्या उस पर? 6 आया। तो 6 आया है, वो कहाँ से आया? वो टोटल आउटकम में से तो एक आया है। तो जो टोटल आउटकम में से ही तो आया है 6। अब उस पे 5 भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो जो इवेंट होता है वो बेसिकली कहाँ से आया होता है? एक्सपेरिमेंट से आया होता है। जैसे कि हम देखा जाए तो बेटा अगर ये एक सेट है, इस सेट से मैंने एक एलिमेंट उठाया 6, तो ये नया सेट बन गया। सपोज इस सेट का नाम ई है। तो अब आप बताओ कि ई जो है, ई के ई का, ई सेट का जो एलिमेंट है वो किस में है? एस में है। तो ई जो है एस का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ये हम सेट में पढ़े हैं ना कि जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं तो उसको उसका सबसेट कहा जाता है। जैसे ये बताओ जो एफ है, एफ का जो एलिमेंट 5 है वो किस में बिलोंग कर रहा है? एस में कर रहा है कि नहीं? तो एफ जो है वो किसका सबसेट है? एस का। और एस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल आउटकम। जिस सेट में टोटल आउटकम लिखे जाते हैं, ये चीज बेटा मैंने आपको बतानी थी बट मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ चीज को, कि जिस सेट में सारे आउटकम लिख दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आउटकम। इसमें जिस सेट में सारे आउटकम आ जाए, टोटल आउटकम। माइंड में रख लो, पॉसिबल आउटकम नहीं बोल रहा, मैं टोटल आउटकम बोल रहा हूँ। जिस सेट में बेटा पॉसिबल टोटल आउटकम आ जाए, उस सेट को हम लोग हमेशा सैंपल स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो उसके हम लोगों को ये देखना है कि टोटल आउटकम क्या आएंगे। सैंपल है, डाइस में 6 आते हैं, कॉइन में 2 आते हैं। ये बताइए कार्ड्स में कितने होते हैं टोटल आउटकम? कार्ड्स में 52 होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो वो पॉसिबल आउटकम ही आपका सैंपल स्पेस। अब देखो, जो इवेंट होता है वो इवेंट बेसिकली सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है। ये याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ लिया व्हाट इज इवेंट, तो ये बता देना इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है कि नहीं? तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इवेंट्स पे चलते हैं बेटा, इवेंट्स के टाइप्स पर। जो इवेंट्स होता है वो इवेंट्स क्या होते हैं बेटा? पहले तो हम लोग सिंपल इवेंट समझेंगे। सिंपल इवेंट वो कहते हैं जिसमें सिर्फ एक आउटकम हो। आउटकम आए दैट कंटेन दैट कंटेन वन आउटकम। बेटा जिसमें सिर्फ एक आउटकम आता है उसे क्या बोला जाता है? सिंपल इवेंट। एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे कि अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को टॉस किया गया, थ्रोन किया गया, बात एक ही है। तो बताओ पहले तो पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम क्या है? अगर कॉइन को टॉस करोगे तो टोटल आउटकम क्या आ सकता है? एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पांच आया, छह आया। आ गया टोटल आउटकम? छह। ठीक, एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 टोटल पॉसिबल तो यही है ना टोटल। और मैंने मान लिया आया कि उस पे कॉइन शोज एन इवेंट, सॉरी बेटा कॉइन नहीं है, डाइस है। थोड़ा सा आप लोग का ध्यान देख रहे थे कितना है बोर्ड पर, कि आप देख रहे हैं कि आप ध्यान लगाए हैं। तो बेटा क्या मैंने लिखा कि डाई शोज, मैंने क्या लिखा? डाई शोज एन इवन प्राइम नंबर। बताओ क्या लिया जाएगा? एक इवन प्राइम नंबर।
बेटा ऐसा नंबर डैश पे कैसा नंबर आया, एक इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो क्या है, 2। और 2 के अलावा कोई और ले सकता हूँ मैं इसमें, नहीं। तो अब जो ये इवेंट में पॉसिबल आउटकम है बेटा, जो ये पॉसिबल आउटकम आया है इसमें सिर्फ 2 आया, 2 के अलावा कोई आउटकम और आया है नहीं। कितने आउटकम है इसमें, सिर्फ 1। तो ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक आउटकम हो, विच कंटेन ओनली वन इवेंट, वन आउटकम इज कॉल्ड द सिंपल। समझ में आया? सिंपल इवेंट में हमेशा क्या याद रखना है कि उसमें सिर्फ एक आउटकम आएगा। कितने आउटकम आएगा, एक। अब इसी का उल्टा कर दूंगा तो बन जाएगा कंपाउंड इवेंट। क्या बन जाएगा बेटा, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट का मतलब दैट कंटेन मोर देन वन आउटकम, इसमें एक से ज्यादा आउटकम आ जैसे कंपाउंड इवेंट बोल देंगे। क्या लिख देंगे, दैट कंटेन मोर देन वन आउटकम, जिसमें एक से ज्यादा आउटकम आ जाए उसको क्या बोल दोगे, तो बोल दोगे कंपाउंड इवेंट। जैसे इसी का एग्जांपल लेता हूँ मैं, मैंने लिख दिया कि डाई सोज इवन नंबर। अब बताओ बेटा, मैंने इवन प्राइम नहीं बोला, क्या बोला, सिर्फ इवन नंबर बोला। तो बताओ तुम क्या लोगे, इवन में तो 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, तो 2 4 6। अब इसमें देखो कितने आउटकम है, इसमें बेटा एक से ज्यादा आउटकम आ गए, तो ये कैसा इवेंट होगा, इसको कहेंगे कंपाउंड इवेंट। बोलो समझ में आया, क्या बोलोगे, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ गई। इसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड इवेंट। गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें एक क्वेश्चन आएगा 12th का, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ इसी से। ये जो आपका कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ बेटा, इसको सही से समझ लेना। बहुत बच्चों को इस समझ में बाहर समझ ही नहीं आता है, क्योंकि उन लोगों ने सीरियसली इसको समझा नहीं होता, तो इसको बस सीरियसनेस के साथ समझना है इसको। ठीक, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये क्या होते हैं, अब इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने 2 बता चुका हूँ। कौन कौन से बता चुके हैं बेटा हम लोग, सिंपल और कंपाउंड। अब हम लोग पढ़ रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये होते क्या है ये जान लो। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब बाहर, जिनमें कुछ कॉमन ना हो, इंक्लूडेड कुछ ना हो, सब एक्सक्लूडेड हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसको मैं बताता हूँ, मैं एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा ही आपको समझ में आएगा। जैसे एक कॉइन डाइस को थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यही तो आएंगे बेटा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ मान लो आपने 2 इवेंट ले लिए, कोई भी 2 इवेंट ले लिए, एक इवेंट ए ले लिया, एक इवेंट बी ले लिया। जो इवेंट ए लिया है वो क्या कहता है कि द डाइस शोज इवन नंबर, डाई क्या शो कर रही है, इवन नंबर। ये है द डाइस शोज ऑड नंबर। ठीक है, तो चलो इसको बना के बताओ बेटा क्या आएगा, ये इवेंट में क्या लोगे आप बताओ, द डाइस शोज इवन नंबर में क्या लोगे, लोगे 2 4 एंड 6। बी क्या है, द डाइस शोज ऑड नंबर, ऑड में क्या लोगे, 1 3 5। अब ये मुझे बताओ बेटा कि जो हमने नए सेट बनाए हैं इनको इवेंट कहेंगे, जिसको कि इवेंट ए और इवेंट बी में कोई ऐसा एलिमेंट आया आउटकम आया जो ए और बी में कॉमन है। क्या हम कॉमन एलिमेंट हमेशा किस में लिखा जाता है, इंटरसेक्शन में। सेट में याद है यूनियन और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कंटेन कॉमन एलिमेंट, यूनियन कंटेन ऑल द एलिमेंट्स। बेटा ये बताएंगे इंटरसेक्शन में क्या आएगा, क्या कोई एलिमेंट कॉमन है, यू से नो देयर इज नथिंग कॉमन। तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं होता तो हम लोग वहां नल सेट बनाते हैं, तो इसको 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो जब 2 इवेंट्स का इंटरसेक्शन 5 होता है तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोला जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या याद रखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में, कि इनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, 5 आएगा। वो लोग समझ में आई बात, से यस और नो। तो बेटा क्या लिखना है कि अगर मान, अब सुनिए यहाँ तो 2 ही इवेंट थे ए और बी, क्या जरूरी है सी भी आ सकता है, एक और डी, तो कुछ भी बहुत सारे इवेंट आए थे। तो मैंने मान लो बेटा लिख लिया कि लेट E1 E2 E3 डेट डेट एस EN आर द इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट ले लिए, आर द इवेंट्स। ठीक है, तो अगर ये सारे इवेंट्स हैं, ये सभी इवेंट्स हैं, और इनका इंटरसेक्शन, इट मीन्स E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन डेट डेट एस EN इंटरसेक्शन EN। ठीक, इनका सबका इंटरसेक्शन क्या आ रहा हो, फाई आ रहा हो, तो ऐसे इवेंट्स को क्या कह सकता है, आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बोलो समझ में आई बात कि नहीं, बेटा कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को पढ़ना है हर चीज। कॉन्फिडेंस अगर गया तो कोई चीज नहीं मिलेगी, है ना। कहते नहीं है कि सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक जिनको छत तक जाना है,
हमारी मंजिल तो आसमान है, मुझे मेरा रास्ता ठीक। थैंक यू। तो आपका रास्ता छत नहीं है, आपका रास्ता आसमान है। तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? रास्ते को बनाइए और अडिग रहिए कि जो करना है तो बस करना है। ठान लिया तो ठान लिया, होगा क्या? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा ना। चलिए, आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगला इवेंट लेते हैं बेटा। अगला इवेंट जो है लेते हैं वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बाद म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी ध्यान रखना। अगला इवेंट क्या आता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया है, अब पढ़ेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। दोनों इवेंट इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस जान लो। उसमें इंटरसेक्शन लिया था, इसमें यूनियन ले लेते हैं। ठीक, आप लोग नोट कर रहे होंगे बेटा साथ ही साथ। आई होप कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए बहुत स्लो लिखवा रहा हूँ कि आप साथ साथ नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है, फिर से एग्जांपल लेते हैं। चलो यार ध्यान दो बेटा, सेम एग्जांपल। पहले सबसे एक कॉइन को टॉस करो, और कॉइन को टॉस करोगे तो टोटल आउटकम बोलो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 आएंगे बेटा। अब यहाँ पर दो इवेंट ले लो, ए ले लिया और बी ले लिया। ए इवेंट में भाई द डाई शोज इवन नंबर, बी है कहता है ऑड नंबर। तो बताओ बेटा, इवन नंबर है तो क्या आएगा? 2 4 6। ऑड में क्या आएगा? 1 3 5। अब की बार मैं यहाँ पे आपसे ये नहीं कहने वाला कि इसमें आपको यूनियन लेना है। अब की बार मैं कहने जा रहा हूँ इसमें, सॉरी इंटरसेक्शन, इसमें यूनियन लेना है, ये कहने वाला हूँ। तो बेटा अगर मैं इनका यूनियन ले लूँ तो यूनियन में क्या करते हैं? दोनों सेट को कंबाइन करके एक में लिख देते हैं। तो बताओ 2 4 6 1 3 5, दोनों को कंबाइन करे तो 1 भी आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ 5। यानी 1 2 1 2 3 4 5 6 सब आ गए ना। और देखो 1 2 3 4 5 6 मिलकर ये कौन सा सेट आ रहा है? अगर आप देखो तो बेटा ये आपका सैंपल स्पेस आ गया, एस आ गया। तो ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल आ गया? एस के इक्वल आ गया। एस का मतलब बेटा सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया। तो जब भी दो या दो से ज्यादा इवेंट्स का यूनियन करने पर हमें क्या मिल जाए? सैंपल स्पेस मिल जाए। एज ए इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। समझ में आया? इसको चलिए बेटा लिख लेते हैं सब बच्चे जल्दी से। क्या बताया मैंने? इफ E1 E2 E3 डेट डेट डैश En आर द इवेंट्स, आर द इवेंट्स। तो बेटा अगर मैं इन सबका यूनियन ले लूं, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डेट डैश यूनियन En, सबका यूनियन लेने पर एस आ जाए यानी सैंपल स्पेस आ जाए, तो इनको क्या कहा जाता है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का कोई कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो आगे बढ़े, से यस। चलिए, आप लोग बेटा देख सकते हो 11th के लास्ट में आ गए हैं। ठीक है, हर किसी का लास्ट होता है, बट कहा जाता है एवरी एंडिंग इज मार्क्स अ न्यू बिगिनिंग। ये लास्ट नहीं है, ये एक न्यू बिगिनिंग है आप। अब यहाँ से आप देखिए 12th की तरफ मूव करने जा रहे हो। तो 11th में आपने बेटा जो सीखा, तो अच्छा सीखा, जो बुरा सीखा अच्छे को और अच्छा बनाइए, और जो बुरा है उसको सीख के उसकी लर्निंग लेके आगे अच्छा करिए। ठीक है कि नहीं? ये जान रखिए। जैसे सीढ़ी, सीढ़ी जो होती है बेटा वो आप वन बाय वन, ऐसा तो ही नहीं सीढ़ी पे पैर है पहले वाले पे चढ़ के सीधे लास्ट वाले पे पैर रखते हो, एक एक पे चढ़ के ऊपर चढ़ते हो कि नहीं चढ़ते हो? चढ़ते हैं ना। तो ये आप इम्पोर्टेंट है कि एक सीढ़ी से पैर उठाते हो तो दूसरे पे रखते हो, दूसरे पे उठा के तीसरे पे रखते हो, तो ये की सीढ़ी है बेटा। ठीक है कि नहीं? बट इतना भी ध्यान रखना है, जिस सीढ़ी से ऊपर जाता है आदमी उसी से नीचे आता है ना। यहाँ ये कहने का मतलब नहीं है मेरा कि आपको डिमोटिवेट करने का, आपका कहने, मेरा कहने का मतलब है कि डाउन टू अर्थ भी रहना है। बहुत आप ऊंचाई पे पहुंच जाए और आप भूल जाएं कि मेरे में आया तो उसी सीढ़ी की बदौलत था, उस सीढ़ी का सबसे नीचे वाले तो स्टेप था उसको भूल जाओ, सीधे बस कहो कि मैं ऊपर हूँ, मेरे से ऊपर कोई है नहीं है। तो ये आपका अहन है, ईगो है। ईगो नहीं होना चाहिए हमें, याद अपने सब सीढ़ी के सबसे पहले से लास्ट तक का सपोर्ट याद रखना चाहिए। बदौलत यहाँ है ना, यानी कि ऑलवेज रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स। आई मीन टू से एवरी मेंटर हु हैव यू टीच यू
तो लाइफ। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे सीखते हैं नेक्स्ट। अब आगे हम लोग करने जा रहे हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। मैथ में यानी कि प्रोबेबिलिटी में बहुत चीजें आपको लैंग्वेज से याद करनी पड़ेगी। मैंने कह दिया यहाँ पर दो वर्ड में बताने जा रहा हूँ, और एंड बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इन दोनों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक, और एंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, अब इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक, सिंपल इतनी सी थ्योरी थी, आपको कितनी ज्यादा थ्योरी पढ़ने को मिली, 2-3 पेज मुश्किल से, मुझे लगता है 2 पेज की थ्योरी आपको मैंने बताई होगी बेटा, शॉर्ट में बिल्कुल सॉलिड। तो सबसे पहले तो बेटा समझो, अगर इवेंट लिखा है ए और बी, ठीक, प्रोबेबिलिटी निकालनी है तुम्हें ए और बी की, तो पहले सबसे ये जान लो और का मतलब यहाँ पर क्या होता है। और का मतलब क्या होता है, नोट पहले हेडिंग डाल लेना, नोट्स। तो कैसे नोट करना है, अरे नोट डालो ना, लाइक नोट डालो बेटा। इसके बाद लिखो पी ब्रैकेट में ए और बी, है ना, ए और बी। तो बेटा क्या करो, और का मतलब पहले जान लो तुम क्या होता है। और का मतलब होता है यूनियन। हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें इवेंट में लिखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी, तो इवेंट दे दिया, उनके बीच में और लगाए, तो और का मतलब याद रखना है इसका यूनियन पूछ रहा है, ए यूनियन बी पूछा गया है। ठीक, और यूनियन निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ये हम लोग शर्ट सेट से पढ़े हैं, ये होता है ए प्लस बी यानी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। यानी कि सिंपल सा ये फॉर्मूला है बेटा, जब भी तुम्हें इंटरसेक्शन निकालना हो, तो यूनियन निकालना हो, तो ए बी में से इसका इंटरसेक्शन, ए और बी में से क्या माइनस करोगे, उन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस। ठीक है, दूसरा लिखो, अगर लिखा है और की जगह बेटा एंड, ए एंड बी, क्या लिखा है ए एंड बी, तो यहाँ मैं आपको बता दूं एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। दो बातें जान चुके हो, बोलो हाँ, सच बोलना। और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। जान गए कि एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, अगर ए एंड बी लिखा है इसका मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी लिखा है। इंटरसेक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेम। यूनियन के क्या करते थे कि ए बी को जोड़कर उसका इंटरसेक्शन माइनस करते थे, तो इंटरसेक्शन में क्या करना है, ए बी में से उसका यूनियन माइनस करना है, दैट सिंपल। ए प्लस बी और माइनस क्या करोगे बेटा इनका यूनियन, ए यूनियन बी। सिंपल बेटा, यूनियन है तो ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, इंटरसेक्शन के केस में इसमें यूनियन माइनस कर। ठीक, तीसरा अगर ये लिखा आ जाए तुम्हारे पास बेटा, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी का मतलब बेटा आपका होता है ए माइनस बी। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ए माइनस, ठीक है, ए बट नॉट बी का मतलब ए माइनस बी। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ऐसे भी लिखना है ए बट नॉट बी। नोट का मतलब सुन लो पहले, मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कि कोई इवेंट ए है, तो अगर उस पे बेटा नॉट लग जाए तो डैश लगा दे देते हैं। डैश का मतलब उसका रिप्रेजेंट करता है कि वो नॉट पूछा है, जैसे ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ए डैश उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी है। इतना तो जमसदार हो यार तुम लोग, समझदार बोलो हो कि नहीं हो। नहीं हो तो कर दिया मैंने, बता दिया ना, समझदार अब बन गए कि नहीं। नोट का मतलब कभी भी किसी पे नोट लगाए तो उस पे डैश लगा देते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक, तो बेटा इधर ध्यान लो, ए नॉट बी का मतलब है कि ए बट नॉट बी, नोट किसके साथ लगा है, बी के साथ। तो अब तुमको ए बी इसके सिंबल बता दो, बी ए नट बट नॉट बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी नट। इसका फॉर्मूला होता है ए में से इसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूलेस बेटा याद रखने हैं आपको, ये इंटर तक हेल्प करेंगे आपको, नॉट इवन 11th बट आल्सो इन योर क्लास 12th। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला याद रखना, क्या रखना है बेटा आपको, नॉट ए बी बट नॉट ए। इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ बेटा, अब क्या पूछा मैंने, बी बट नॉट ए का मतलब किस पे डैश लगेगा, मैंने बी पे ही बट कह दी, बी क्या होगा बेटा, बी बट नॉट ए। इसका मतलब कि ये कह रहा है बी में, बी तो है ए नहीं है, तो ए को माइनस कर देंगे, बी माइनस है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बताओ किस पे डैश लगेगा, किस पे नॉट है, नॉट ए। अब की नॉट किस पे लगेगा, डैश किस पे लगेगा, ए पे लगेगा। तो फॉर्मूला इसका ये हो जाता है बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको मैंने चार चीजें बता दी। यस, एक लास्ट बता देते हैं, क्या, जब दोनों पे नोट लग जाए, जब दोनों पे नोट लगा है, नॉट ए एंड नॉट, नॉट ए एंड नॉट बी, तो जब दोनों पे नोट लगा है तो इसका मतलब बेटा दोनों का डैश रह दिया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो जब दोनों पे डैश लगा आ जाए तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, 1 - ए यूनियन बी, ए यूनियन। बोलो सिंपल, दे दो, समझ में आ गया।
समझ में आ गया अच्छे से? मुझे भी लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चल बेटा, अब हम इसके आगे क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस को धड़ाधड़ उड़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने बेटा इतनी थ्योरी कवर की, ये फॉर्मूले से जिनको आप स्क्रीनशॉट या कॉपी में नोट कर सकते हो। कि स्क्रीनशॉट तो मेरे हिसाब से कभी मत लेना, बिकॉज आपने आज तक जितनी पढ़ाई के स्क्रीनशॉट लिए होंगे, तो आई डोंट थिंक आपने कभी इसको दोबारा जाके देखा होगा। क्या मैं सच कह रहा हूँ बेटा? हाँ, बात सही है। ये बात हम भी जानते हैं। पढ़ाई के स्क्रीनशॉट बेटा सिर्फ ले तो लेते हो, कभी खोल के देखते नहीं, है ना? मेरी फोन में बेटा 2500 से ज्यादा स्क्रीनशॉट पढ़ाई के हैं, लिटरली। कभी मैंने दोबारा से देखा नहीं है जाके। बट ये लगा कि इसका मुझे यूज हो, क्योंकि हम लोग देखिए जो एक्चुअल पढ़ाई होती है बेटा वो पेन और कॉपी के साथ होती है। तो पेन कॉपी में तुमने लिख लिया, वो तुम्हारे को माइंड में हमेशा बैठ जाए, लेकिन स्क्रीन शॉट लेके तुमने रख दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा। अब हम यहाँ से करेंगे यस क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है तुम्हारी क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो, क्या रेडी हो आप लोग क्वेश्चंस के लिए? बोलिए यस। ठीक है, तो चलो बेटा क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे सब बच्चे। यस, मैं आपको क्वेश्चंस लिखवाऊंगा भी और सॉल्व भी कराऊंगा। क्वेश्चन है कि राइट द सैंपल स्पेस, राइट द सैंपल स्पेस। पहले सबसे ये आएगा क्वेश्चन सैंपल स्पेस लिखने को, राइट द सैंपल स्पेस। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग इवेंट, फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स। चलो सैंपल स्पेस बनाना सीखते हैं बेटा। सबसे पहला इवेंट क्या है देखो, सबसे पहला इवेंट है अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। सेकेंड इवेंट है अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार। थर्ड इवेंट है अ फैमिली हैज, देखो फैमिली वाले क्वेश्चंस भी लेता हूँ बेटा मैं, पारिवारिक क्वेश्चंस। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, चलो क्या कह रहे हो बेटा, अ फैमिली हैज 3 चिल्ड्रन। चलो 3 भी कर लेता हूँ। अगला लेते हैं, अ फैमिली हैज, अ फैमिली हैज 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। चलो, ये बेटा आपका एनसीईआरटी के भी कुछ मैंने क्वेश्चंस ऐड किए, तो सब इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके सबके आउटकम्स लेते हैं। सबसे पहले बेटा ये बताओ, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। पहले ये जान लो बेटा, कभी भी सैंपल स्पेस बनाते हो उसे एस से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे? जोर से बताओ, सुनाई नहीं पड़ा बेटा यहाँ तक? एस। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अच्छा पहले ये बताओ बेटा, कॉइन के टोटल आउटकम हमेशा 2 आते हैं, डाइस होती है तो 6 आते हैं। इसके एक फॉर्मूला याद रखना, तुम लोगों को कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। 2 की पावर n, 6 की पावर n। n का मतलब है कितने बार उसको टॉस किया गया है। जैसे मान लो कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तो 2 की पावर 2 ले लेना, यानी 4 आउटकम बनेंगे। 3 बार किया है, 2 की पावर 3। 8 बार किया है, 10 बार किया है, तो 2 की पावर 10, यानी 1024 आउटकम। इसी तरह कोइन डाइस में, एक बार डाइस को टॉस किया तो 6 की पावर 1 यानी 6 आउटकम आएंगे। 2 बार कह दिया तो 6 की पावर 2 यानी 36। 3 बार कह दिया तो 6 की पावर 3 216। एज सिंपल। समझ में आई है? फॉर्मूला याद रखना है, जितने बार करे उतने की पावर ले लेनी है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, तो आप लोग ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। सबसे पहला है बेटा, एक कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो 2 की पावर 2 कितने आउटकम आएंगे? 4। क्या क्या हो सकते हैं 2 बार टॉस करने पे? या तो दोनों बार क्या मिले हमको, एच एच, या दोनों बार हेड आए, या पहले हेड आ जाए बाद में क्या आ जाए, टेल, या बेटा पहले टेल आ जाए बाद में हेड आ जाए, या दोनों बार टेल टेल आ जाए। समझ में आया? चलिए अगला वाला देखिए, अ कॉइन इज टॉस थ्राइस। थ्राइस का मतलब है 2 की पावर 3। कितने आउटकम आएंगे? 2 की पावर 3, 8। अब 8 क्या क्या पॉसिबल है? या तो बेटा दो तीनों में हेड 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 आ जाए, एच एच एच, या पहले 2 हेड आ जाए बाद में टेल आ जाए, या पहले हेड फिर टेल फिर हेड, या बेटा टेल हेड हेड। लगता है कि नहीं? टेल हेड हेड, या फिर बोल दो क्या हो सकता है बेटा, टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, या बोलो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6।
या तो बेटा आ जाएगा हमारे पास हेड टेल टेल, हुआ कि नहीं, हेड टेल टेल, या फिर टेल टेल टेल। टोटल आउट ऑफ टोटल 8, कितने हो गए, 8। अगला है देता हूँ अगला देखो, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ये टोटल आउट, बोलिए टोटल आउटकम क्या लोगे, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। अब तुम बोलोगे सर एक बॉय होगा एक गर्ल होगा, बस 2 ही तो आउटकम होंगे, बट यहाँ गलत कर दोगे। अब जो फैमिली होती है उसमें 2 चिल्ड्रन, तो बेटा हो सकता है कि वो दोनों के दोनों बॉय हो, बीबी, बॉय बॉय, या पहला बॉय हो जाए बाद वाला क्या हो जाए, गर्ल हो जाए, या पहले गर्ल हो जाए बाद में क्या आ जाए, बॉय, या दोनों के दोनों गलगल, नॉट गलगल, गल गल, ठीक है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा, बॉय 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 गर्ल गर्ल बॉय गलगल, यानी गर्ल गर्ल, जस्ट किडिंग, बॉय 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 गर्ल गर्ल बॉय गर्ल गर्ल। अच्छा बेटा आप बताओ, आप फैमिली हैज 3 चिल्ड्रन, तो टोटल आउटकम क्या आएगा, 2 की पावर 3, 8। कॉइन वाले की तरह याद रखो, 2 ही तो है बॉय गर्ल, अब बॉय गर्ल अगर 2 है तो 2 की पावर 2, बॉय गर्ल 3 है तो 2 की पावर 3, बॉय गर्ल 4 है 2 की पावर 4। अब यहाँ पता बॉय और गर्ल 2 पॉसिबल है कितने चिल्ड्रन, 3, 2 की पावर 3, 8। बताओ जैसे टॉस किया था कॉइन वाले का, उसी तरह बनाओ। हो सकता है बेटा कि तीनों के तीनों पहले क्या हो जाए, बॉय हो जाए, बॉय बॉय बॉय, या फिर क्या हो सकता है कि पहले 2 बॉय हो जाए बाद में एक गर्ल, या पहले बॉय फिर गर्ल फिर बॉय, या बेटा पहले गर्ल बाद में दोनों के दोनों बॉय, या फिर बॉय हो जाए, बोलते जाओ, बॉय गर्ल गर्ल, या गर्ल बॉय बॉय, या बेटा गर्ल बॉय बॉय हो गया था ना जीबीपी, और इसको मैंने रिपीट कर दिया यहाँ से। बेटा हम लोग क्या करें, पहले बॉय 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 गर्ल, बॉय गर्ल बॉय बॉय, अब दो दो गर्ल ले आते हैं, बॉय गर्ल गर्ल बॉय गर्ल गर्ल हो गया। अब लेते थे गर्ल गर्ल बॉय गर्ल, या गर्ल गर्ल बॉय, या गर्ल गर्ल गर्ल। ये गर्ल है, वो गर्ल दूसरी होती है, वो कहती मैंने तुझसे गर्ल करनी है, बात करनी है, वो गर्ल दूसरी होता है, ये गर्ल मतलब लड़की गर्ल ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए 2 बॉय और 3 गर्ल हैं, बेटा बताओ कितने आउटकम, 2 बॉय हैं, तो 2 बॉय मतलब मैं मान लेता हूँ एक बॉय है B1 एक बॉय है B2, और कितनी गर्ल है, बोल दो, 3 गर्ल हैं बेटा। अब यानी G1 G2 G3, अब इनके पेयर बना लो, तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, जैसे B1 G1 B1 G2 B1 G3, या बेटा G B2 G1 B2 G2 B2 G3, पेयर बनाने, और पेयर तुमको बनाना आते ही अच्छे से ना, तो आ सकता है B1 G1 B1 G2, हाँ B1 G3 B2 G1 B2 G2 B2 G3, ठीक है। चलिए तो बनाना भी आना चाहिए, आपकी गणना भी नहीं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ उन्होंने कहा कि जीवन बीवन भी हो सकता है, देखो B1 जीवन और जीवन बीवन एक ही है, आप एक ही मान के चलो, ठीक है नहीं, उसमें आप पेयर बना रहे हैं। ये बेटा हमने सैंपल स्पेस बनाना सीखा, क्या आपको इतना समझ में आया, बोलो क्या आपको इतना समझ में आता है बेटा, से यस और नो, यस, ठीक है। देखो बेटा आप पहली एक्सरसाइज सब बच्चे लगाएंगे घर पर, ठीक है। वो इसके बाद ड्यू टू टाइम शॉर्टेज इसके सेकंड पार्ट जो होगा वो कल आएगा, यस कल आएगा। सभी बच्चों को मैं इसका पार्ट 2 दूंगा जिसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की। इसमें हमने थ्योरी पढ़ी, कुछ सैंपल स्पेस के एग्जाम्पल्स देखे, के बाद हम लोग कल इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए स्टे स्टडी, स्टे फाइन, स्टे हैप्पी, ठीक है, एंड थैंक